हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ लेक्चर नंबर 4 बीएससी 5th सेमेस्टर का। आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर आप लोगों ने लेक्चर नंबर 3, 2, 1 नहीं देखा है तो प्लीज़ जाकर आप मेरे चैनल पर विज़िट करके उन लेक्चर्स को देख लीजिए, जिससे आपको आने वाले लेक्चर्स में कोई परेशानी ना हो। जब तक आपका बेस स्ट्रॉन्ग नहीं होगा तब तक आप चाहे जितना नॉलेज गेन करते रहेंगे, आपको ऊपर का नॉलेज नहीं आएगा। सबसे पहले आप लोग क्या करिए, बेस स्ट्रॉन्ग करिए। उसके लिए आप हमारा जो प्रीवियस लेक्चर है उसको देखिए। ठीक, आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज़ सब स्पेस। वेक्टर स्पेस हम लोग पढ़ चुके थे हम लोग। एग्जाम्पल पढ़े थे कई सारे पढ़े कि नहीं आप लोगों ने? मैंने 2-3 करा दिए थे। बस अब आपकी ज़िम्मेदारी होती है पढ़ने की। प्लीज़ बुक सभी लोग परचेज़ कर लीजिए। जो भी बुक आपकी यूनिवर्सिटीज़ में चलती है, पहले आप रिकमेंडेड बुक पढ़िए, उसके बाद स्टैंडर्ड बुक पढ़ी जाती है। पहले रिकमेंडेड बुक पढ़ के आप लोग अपना बेस स्टार्ट कर लीजिए, बेस अपना मजबूत कर लीजिए। उसके बाद आपको रिकमेंडेड बुक जो भी हायर मैथमेटिक्स में होती है वो आपको पढ़नी चाहिए। पहले आप लोग बेसिक स्टैंडर्ड सुधारने के लिए बेसिक बुक पढ़ें। ठीक, चलिए स्टार्ट करते हैं आज का अपना टॉपिक बिना टाइम वेस्ट किए। तो आज का हमारा टॉपिक जो था वो था सब स्पेस था। उससे पहले जो लोग चैनल पे नए विजिट कर रहे हैं उनको समझाने के लिए मैं बता देता हूँ कि हमारा जो वेक्टर स्पेस टॉपिक है, उस वेक्टर स्पेस में हमने डेफिनेशन करा दी थी, 1-2 एग्जांपल करा दिए हैं। उसके बाद हम आज टॉपिक लेके आए हैं वो है वेक्टर सब स्पेस मैं करूँगा। उससे पहले वेक्टर स्पेस की थोड़ी सी जानकारी मैं दे देता हूँ कि कोई भी सेट वेक्टर स्पेस तभी होगा जब वो 2 ऑपरेशन को इक्विप्ड करता हो और वी कोई सेट है, वो प्लस ऑपरेशन पे होना क्या चाहिए, एक अबेलियन ग्रुप। वो प्लस ऑपरेशन पे एक होना चाहिए अबेलियन ग्रुप। और सेकेंड प्रॉपर्टी है वी क्या होना चाहिए, इज क्लोज्ड अंडर स्केलर मल्टीप्लिकेशन। स्केलर आएगा कहाँ से? स्केलर आएगा ओवर फील्ड V ऑफ F इज अ वेक्टर स्पेस व्हेन V इज अबेलियन ग्रुप over the field F. V is closed under the scalar multiplication over the field F. थर्ड कंडीशन क्या आती है? डिस्ट्रीब्यूशन लॉ। उसमें क्या होता है, A जहाँ लिखा है इसका मतलब ये क्या है, स्केलर। अल्फा बीटा का मतलब क्या है? नहीं पता? अरे यार, अल्फा बीटा का मतलब नहीं पता तुम लोग? क्या पढ़ के आते हो? A फील्ड है, अल्फा बीटा क्या है? वेक्टर्स हैं। वेरी गुड, इसने भी जवाब दिया है, कोई दिक्कत नहीं है, सब लोग पढ़ोगे आराम से। A प्लस बी अल्फ़ा क्या आएगा? A अल्फ़ा प्लस बी अल्फ़ा। अब मैं पूछूँ A और B क्या है? फील्ड है सर। अल्फ़ा क्या है? वेक्टर है सर। देखिए कितनी इंपॉर्टेंट बात है। अगला जो आया है A बी अल्फ़ा बराबर A, चलिए उल्टा लिख दिया मैंने, A बी अल्फ़ा, दैट इज एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, ये भी सेटिस्फाई करनी चाहिए। एंड द लास्ट वन इज मल्टीप्लिकेशन विद यूनिटी। ये 4 अगर डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, जो भी मल्टीप्लिकेशन लॉ है, ये एसोसिएटिव है, ये आइडेंटिटी वाला रूल है, ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है। अगर ये 4 प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर रही, ये एसोसिएटिव और ये 5वीं यूनिट एग्जिस्टेंस, अगर ये 5 प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर रही है तो मैं कहूँगा कि कोई भी सेट ओवर द फील्ड एफ क्या होगा? हमेशा वेक्टर स्पेस होगा। ठीक, वो वेक्टर स्पेस होगा। ठीक, तो स्टार्ट करते हैं आज की अपनी बात। जो आज की अपनी बात है वो स्टार्ट करेंगे किससे? सब स्पेसेस से। थोड़ी सी थ्योरी ही आज रहेगी, लिखना आपको ज़्यादा है। न्यूमेरिकल्स या उसके जो एग्जांपल्स हैं वो आज हो सकता है, आज हो जाए, नहीं तो कल मैं कराने का पूरा प्रयास करूँगा। ठीक, अगले लेक्चर में हमने कहा लेट वी बी आ वेक्टर स्पेस। शॉर्ट फॉर्म में मैं लिख रहा हूँ, आपको पूरा सेंटेंस लिखना है। लेट वी बी आ वेक्टर स्पेस ओवर फील्ड एफ। भाई किसी ना किसी फील्ड के ऊपर तो होगा ना। स्केलर मल्टीप्लिकेशन कहाँ से लगाओगे? फील्ड से। तो फील्ड कहाँ से आएगी? यहीं से आएगी ना। ये कब होगा तो आपको पता ही है, पिछली कंडीशन मैंने लगा दी है। डब्ल्यू इज सबसेट ऑफ वी। डब्ल्यू कोई क्या है? सबसेट है वी का। तो मैं क्या कहूँगा, डब्ल्यू इज कॉल्ड सब स्पेस ऑफ वी if W is
itself a vector space over field F. W is itself a vector space over a field F. ये हमारा होता है क्या, सब स्पेस। छोटी सी बात है, सबसेट क्या होता था, सेट का छोटा सा पार्ट जो सेट की प्रॉपर्टी को हमेशा सेटिस्फाई करे। वैसे ही यहाँ पे सब स्पेस क्या है, वेक्टर स्पेस का छोटा पार्ट जो खुद भी क्या होगा, एक वेक्टर स्पेस होगा ओवर द फील्ड F। वेक्टर स्पेस कब होगा, जब W प्लस क्या होगा, W प्लस अबेलियन ग्रुप, W विद रिस्पेक्ट टू डॉट हमेशा क्या होगा, क्लोज्ड अंडर डॉट स्केलर मल्टीप्लिकेशन। अगला डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ फॉलो करे, अगला एसोसिएटिव लॉ फॉलो करे, अगला आइडेंटिटी लॉ फॉलो करे। अगर ये 5 प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर देगा तो वो क्या हो जाएगा, सब स्पेस होगा, अन्यथा नहीं होगा। वो सब स्पेस होगा, अन्यथा नहीं होगा। लेकिन हम कभी भी ये प्रॉपर्टीज़ को प्रूफ नहीं करते। जो बड़े बुजुर्ग हैं वो इन प्रॉपर्टीज़ को प्रूफ नहीं करते, क्योंकि हम पहले ये लें कि पहली बात तो ये एक सेट है किसी फील्ड के अकॉर्डिंग, फिर हम ऐसे एग्जांपल चाटे जो सेटिस्फाई नहीं करते। अगर ऐसा कोई एग्जांपल नहीं मिल रहा है मतलब वो हमेशा सेटिस्फाई करेगा, तो उसमें बहुत लेट हो जाएगा। तो इसके लिए थ्योरम्स बनी, क्या बनी है, थ्योरम्स बनी है। उन थ्योरम्स की अगर हम बात करेंगे, थ्योरम नंबर 1, ठीक, थ्योरम नंबर 1 क्या कहती है, द नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन, इसको मैं ऐसा ही लिखता हूँ, वो चीज़ आप याद रखिएगा, ठीक, ऑफ अ नॉन एम्प्टी तो होना ही चाहिए, एम्प्टी हो जाएगा कहाँ से, एलिमेंट्स लाओगे, नॉन एम्प्टी सबसेट W ऑफ अ वेक्टर स्पेस V, ये नेसेसरी सफिशिएंट कंडीशन है, दोनों चीज़ हैं। टू बी अ सब स्पेस ऑफ V R, पहली कंडीशन ये होनी चाहिए कि अगर अल्फ़ा W का है और बीटा W का है तो अल्फ़ा माइनस बीटा भी क्या होना चाहिए, W का। सेकंड कंडीशन आती है कि अल्फ़ा अगर W का है, A अगर F का है, तो वही स्केलर मल्टीप्लिकेशन वाली बात, A अल्फ़ा भी कहाँ का होना चाहिए, W का, जो कि वेक्टर का हमेशा लाई करना चाहिए, स्केलर में ना चला जाए। ये है हमारी नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन। लेकिन अगर हम ये कहें ये नेसेसरी सफिशिएंट कंडीशन तो है, लेकिन ये ज़्यादा यूज़ नहीं आती, इसका ज़्यादा हम यूज़ नहीं करेंगे। इसे थ्योरम के बेसिस पे खाली याद रखनी है कि अगर कभी भी थ्योरेटिकल बेस्ड आपका वो हो जाता है, क्या कहते हैं, MCQ बेस्ड, उसमें क्या है विच ऑप्शन इज़ करेक्ट फॉर सब स्पेसेस, तो ये इंपॉर्टेंट कंडीशन है, वो आपको याद रखनी पड़ेगी। लेकिन जो इम्पॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा, हद से ज़्यादा, वो आपको सबसे अच्छी लगेगी, बहुत ही बढ़िया है वो, मतलब हमेशा ही यूज़ की जाती है, दैट इज़ सेकंड थ्योरम। व्हाट इज़ द सेकंड थ्योरम, मैं लिखाता हूँ अभी। सेकंड थ्योरम बहुत इंपॉर्टेंट सर, आप लोग ये नहीं समझ सकते कि सेकंड पर मतलब बहुत कम नहीं आकेंगे इसको, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वो क्या कहती है, द नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन फॉर अ नॉन एम्प्टी सेट, वही चीज़ है, बस जो कंडीशन है ना नीचे वाली वो बदल जाएगी। नॉन एम्प्टी सेट W बी अ सब स्पेस ऑफ अ वेक्टर स्पेस V over F is A comma B is belongs to field अल्फा कामा बीटा इज बिलोंग्स टू W सेट। अभी हम ये नहीं जानते कि सब स्पेस है, सब स्पेस तभी होगा व्हेन A अल्फा प्लस B बीटा इज ऑल्सो मेंबर ऑफ W। ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट थ्योरम है, हद से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट थ्योरम है, हद से ज़्यादा। मतलब ये थ्योरम इतनी इम्पॉर्टेंट है कि मैं ये कहूँगा कि इसी से सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ही हम लोग, इसी से ही सॉल्व करेंगे। यही मेन थ्योरम है, इस वाले जो टॉपिक की जो मेन थ्योरम है वो यही है। ये वाली थ्योरम बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा यूज़फुल भी है, थ्योरेटिकल बेस्ड पे भी और आपका ये एप्लीकेशन बेस्ड पे भी। ठीक, क्वेश्चन करते हैं, बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन करेंगे। कहा गया है हमारे पास एक सेट है अल्फ़ा, ये एक वेक्टर का सेट है, ये क्या है, एक वेक्टर का सेट है। वेक्टर तो जानते ही हैं क्या होता है, इसमें n टपल्स हैं, मतलब ये क्या है R टू द पावर n का कोई एलिमेंट है,
ये क्या है, आउट टू द पावर n का कोई एलिमेंट है। तो यहाँ पे कहा गया रियल नंबर ही लिए जाएंगे A1 A2 A3, रियल नंबर ही लिए जाएंगे A1 A2 A3, ये वेक्टर है मेरे पास, ठीक। और ये A1 A2 A3 डैश 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 AN ये क्या है, रियल नंबर कोई, ये रियल नंबर है कोई। तो पहली कंडीशन ये दी गई है, पहली कंडीशन ये दी गई है कि ऑल अल्फ़ा सच दैट अल्फ़ा 1 इज़ लेस देन और इक्वल टू 0। छोटी सी बात कही। तो बताना है कि हमारे पास हमारे पास जो ये वेक्टर है वो आपका जो है क्या कहते हैं इसे, अल्फ़ा 1 नहीं, सॉरी अल्फ़ा 1 आपको समझ में आएगा, A1 है, सॉरी A1 आई एम सॉरी, मुझे देखने में थोड़ी दिक्कत हो गई। A1 हमसे कहा गया है अल्फ़ा एक ऐसा वेक्टर है, मतलब अल्फ़ा मैं एक ऐसा ही वेक्टर लूँगा जिसके लिए हमारे पास जो पहला एलिमेंट है वो हमेशा क्या होना चाहिए, निगेटिव। पहला एलिमेंट है वो हमेशा क्या होना चाहिए, निगेटिव। और वो आपको चेक करना है सिर्फ और सिर्फ r टू द पावर n के बिहाफ पे, इफ़ n इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू 3, 2 पे नहीं चेक करना है, n इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू 3, n की वैल्यू है जो 3 या 3 से बड़ी होगी। तो मैं सपोज कर लेता हूँ 3 का कोई एग्जांपल ले लेता हूँ। लेट अल्फ़ा इज़ मेंबर ऑफ लाइक A1 A2 A3 means that it is member of R3, कोई दिक्कत। लेट अस टेक अ एग्जांपल, एग्जांपल लिया मैंने -1 2 3, ये कहाँ का है, R³ का। तो ये जो है अल्फ़ा मैंने ले लिया, मैंने ये क्या ले लिया, अल्फ़ा ले लिया। तो हमें पता है जो भी वेक्टर है वो अबेलियन ग्रुप है। अभी मैंने बताया है कि वेक्टर क्या है, अबेलियन ग्रुप है कि नहीं, वेक्टर क्या है, अबेलियन ग्रुप। किसके रिस्पेक्ट में, प्लस ऑपरेशन के रिस्पेक्ट में। तो प्लस ऑपरेशन के रिस्पेक्ट में जो भी कोई चीज़ है वो अगर वेक्टर, ये कौन सा टॉपिक आ गया मैं चाहता, हाँ यही, ये पहला वाला था। मैं कह रहा हूँ कि एक स्पेस है, एक एलिमेंट है, वो जब भी किसी भी ऐसे एलिमेंट के साथ जाए जो मिलके क्या बना दे, 0, तो वो एक दूसरे का इन्वर्स होगा। या फिर मैं कह सकता हूँ कि ये एक दूसरे के इन्वर्स तभी होंगे जब अल्फ़ा बराबर क्या होगा, माइनस का भी। इस कंडीशन से क्या आपको कोई दिक्कत है, इस कंडीशन से क्या आपको कोई दिक्कत है। तो मैं तो ये कहूँगा ना कि फॉर अल्फ़ा देयर इज़ नॉट एग्जिस्ट 1 -2 -3 as its, sorry, alpha as its there is not exist which is member of this, not exist खाली लिख लो, in vector for its inverse। तो इसका इन्वर्स जब लाई ही नहीं करेगा तो क्या एग्जिस्टेंस ऑफ इन्वर्स की जो अबेलियन ग्रुप की प्रॉपर्टी थी वो सेटिस्फाई होगी। तो क्या, क्योंकि यहाँ पे क्या है, ये क्यों नहीं लाई करेगा, आप बहुत लोग सोच रहे हो लाई कहाँ नहीं करेगा भैया, सब रियल नंबर तो है। अरे भैया यहाँ कंडीशन दी है कि पहला एलिमेंट हमेशा क्या होना चाहिए, लेस देन और इक्वल टू 0। यहाँ पे जो नंबर आया है वो ऑलवेज ग्रेटर देन 0 है। ये कंडीशन कहाँ सेटिस्फाई कर रहा है क्या ये लेस देन और इक्वल टू 0 कंडीशन बता रहा, नहीं, इट इज़ द पॉजिटिव क्वांटिटी, ये पॉजिटिव दे रहा, अब कैसे होगा। तो इस वाले एलिमेंट्स, ऐसे जितने भी एलिमेंट्स हैं इसमें, उनका इन्वर्स एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, नहीं करेगा। लेकिन ये तो दूसरी बात हुई, अगर यहाँ पे हम बात करेंगे इसकी बात ना करके, ये तो दूसरी बात होगी, क्योंकि यहाँ पे कहा गया है AI सारे क्या है, सॉरी A1 क्या है, सारे के सारे निगेटिव हैं, तो ये तो नहीं आएगा, सारे के सारे निगेटिव हैं। अगर हम कहते हैं स्केलर मल्टीप्लिकेशन में कर रहा हूँ, मैंने कहा अल्फ़ा रियल नंबर है तो -1 ले सकता हूँ, -1 2 3 ले लिया, तो मल्टीप्लाई करूँगा तो क्या आ जाएगा, 1 -2 -3। तो यहाँ पे ये तो क्लोज्ड नहीं है ना, W की जगह अल्फ़ा लिखना पड़ेगा मुझे, W की जगह अल्फ़ा, हाँ। अब ये तो क्लोज्ड नहीं है, बहुत लोग करेंगे उसमें, तो इसमें तो ये क्लोज्ड नहीं है। जब इसमें ये क्लोज्ड नहीं है तो आप कैसे कह सकते हैं ये कि सब स्पेस है, आप कैसे कह सकते हैं ये एक सब स्पेस है। तो ये प्रॉपर्टीज़ होती हैं सब स्पेसेस की। जैसे हम वेक्टर स्पेस को प्रूव करते हैं वैसे ही हम सब स्पेसेस को भी प्रूव करते हैं, ठीक।
यदि आपको कोई दिक्कत हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा क्या दिक्कत है। ये थोड़ा सा यहाँ पे कंफ्यूज हो गए होंगे आप, मैंने उस पर ध्यान नहीं दिया कि वो हमेशा निगेटिव ही है, तो ये वाला एलिमेंट खैर लाई ही नहीं करेगा, उसमें कोई दिक्कत ही नहीं है। लेकिन ऐसे एलिमेंट का इन्वर्स भी तो फिर एग्जिस्ट नहीं करेगा, ये भी तो बात है। भाई निगेटिव है तो उसको पॉजिटिव वाला तो चाहिए ही, तो उसका इन्वर्स कैसे एग्जिस्ट करेगा? इन्वर्स तो एग्जिस्ट करना चाहिए सारे एलिमेंट्स का, इन्वर्स तो एग्जिस्ट करना चाहिए ना सारे एलिमेंट का। अगर सारे ही निगेटिव हैं तो पहले एलिमेंट का जब पॉजिटिव बनेगा ही नहीं तो ये ज़ीरो कहाँ से बनाएगा? ज़ीरो कहाँ से बनाएगा ये बताइए आप। तो ये बात सही है या नहीं, आप मुझे कमेंट करके बताइए। ठीक, तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।